बात तो सुन, एक मिनट मेरी बात सुन प्लीज। 2 मिनट बैठ, छोड़ बे। सुन रखे ना प्लीज, सुन। मियाँ, ये जानने के बाद कि तुम अपनी इतनी प्यारी सी बेबी को धोखा दे रहे हो, मैं बैठ कैसे सकता हूँ? बात तो सुने अंकल प्लीज। मत कहो मुझे कोई अंकल वंकल। अच्छा डैनी, मैं सोच रहा था कि मियाँ बीवी की मामूली से कोई रंजिश है, बात खत्म हो जाएगी। ये तो अब पता चला कि तुम किसी और ही लड़की के चक्कर में पड़े हुए हो। कुछ नहीं ऐसा। सुबह से मोहब्बत नहीं करता, मैं उसे बता चुका हूँ कि वो मुझसे मोहब्बत करती है यार। हाँ। तो बेटा, ग्रीन सिग्नल किसने दिया था? अरे तुम्ही ने दिया होगा ना, गलती तुम्हारी है। शादीशुदा तुम थे, ख्याल तुम्हें करना चाहिए था। मेरी तरफ देखो ना, तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझ पर कोई लड़की नहीं मरी होगी, मगर अल्लाह गवाह है, सितारे के बाद मैंने किसी लड़की की तरफ आंख उठा के देखा हो तो हराम है। मैंने हमेशा सितारे के साथ वफा की। कुछ नहीं कर रहा। मैं सोहा को बता चुका हूँ कि मैं मुझसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन ये बात ना सोहा मानने को तैयार है और ना मुझ मानने को तैयार है। तो इस सिचुएशन में फिर मैं क्या करूँ? क्या करूँ? क्या मतलब है? गलती तुम्हारी है, सॉरी बोलो। मैं सॉरी बोलूँ? नहीं तो और कौन बोलेगा? अरे उसे यकीन दिलाओ कि तुम उससे प्यार करते हो। मान जाएगी ऐसे? हाँ। तो मेरे साथ ऊपर चलो, बताता हूँ। अच्छा जो 2 मिनट बैठ के चलते। सवाल ही पैदा नहीं, उठ जा। 2 मिनट बैठ। अबे उठ। एक 2.5 मिनट की लाश, चल। आंटी, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। बेटे, मैं तो एक बात जानती हूँ कि परफेक्शन इंसान के उजले लिबास और शफाफ चेहरे का नाम नहीं होता। परफेक्शन तो इंसान के अच्छे किरदार को कहते हैं। बहुत मायूस किया है तुमने मुझे। मैं आपको कैसे समझाऊं? तुम सिर्फ मुझे इतना बताओ कि तुम्हारे दिल ने गवारा कैसे किया तुम इतने अच्छे शौहर के साथ बेवफाई करो। बेटे, मियाँ बीवी के रिश्ते में एतबार के सिवा और होता ही क्या है? आंटी, मैंने किसी से बेवफाई नहीं की। मैं ऐसी लड़की ही नहीं हूँ। फादर मेरा फियांसे है। यू मीन साबका मंगेतर? जी, एक्स फियांसे। तो तुम अब तक उससे राब्ते में क्यों हो बेटे? मैं उससे राब्ते में नहीं हूँ, वही मुझे कॉल्स कर रहा है। तो तुम उसको शट अप कॉल दो, बताओ उसे कि अब तुम शादीशुदा हो। देखो, शादी एक नाजुक रिश्ता होता है और तुम इसकी नजाकतों को समझो। हयात तुमसे यूं ही खफा नहीं है बेटे। आंटी, उसको तो बहाना चाहिए मुझसे उलझने का। इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि तुम उससे प्यार नहीं करती हो। तुम्हें उसे बताना होगा, उसे यकीन दिलाना होगा कि तुम्हारे लिए उससे बढ़कर और कोई अहम नहीं है। नहीं सितारा आंटी, हयात मुझसे मोहब्बत नहीं करता। अच्छा चलो, हम रोड की उस एंड तक वॉक करके चलते हैं, ठीक है? चले? जी। आ जाओ। कमल अंकल। हाँ बोला। अच्छा मैं बोलता हूँ। अच्छा पहले मैं बोलूँ? बड़े तो आप, लेकिन अच्छा मैं कह रहा हूँ नीचे चलते हैं ना, मैंने वापस जाना है शहर आज से पहले। यार, आज हमारी एनिवर्सरी है। अगर तुम लोग आज रात के लिए रुक जाओ तो अच्छा लगेगा हमको। हाँ, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। सिर्फ एनिवर्सरी नहीं, गोल्डन जुबली। सीरियसली? आप लोगों की शादी को 50 साल हो गए? हाँ, हमारी मोहब्बत के 50 साल। इसीलिए तो तुमसे कह रहे हैं कि तुम आज जाने का इरादा तर्क कर दो। मैं और नहीं रुक पाऊंगी। प्लीज, हमारी खातिर, हमारी मोहब्बत की खातिर। हयात, तुम्हें पता है यहाँ खड़े होकर तुम जो कुछ कहोगे वो पलटकर तुम्हें सुनाई देगा, बल्कि दूर दूर तक सुनाई देगा। ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है। तुम कहो कि मुश्क, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या हो गया अंकल? कहो तो सही। पहाड़ पे? पहाड़ पे, बहुत जोर से। मुश, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब कहो कि मुश्क, तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी में कोई और नहीं है। आई लव यू। ये भी कहूँ? हाँ बिल्कुल, ये भी कहो। तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं है। आई लव यू।
को पता था वो आ रही है। चलें।